नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। बाबा बर्फानी के दर्शन करके अपने घर लौट रहे भक्तों पर आतंक की गोलियां बरसाने वाले आतंकवादियों की अब खैर नहीं है। अमरनाथ यात्रियों को मारने वाले आतंकियों का अंत उनके सिर पर नाच रहा है। सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त रेडार पर लश्कर का वो कमांडर अबू इस्माइल जिसने सोमवार की रात श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां बरसाई थी। ये तस्वीरें आपका खून खौलाने के लिए काफी हैं। 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर गोलियां बरसाकर लश्कर के आतंकियों ने तो कत्लेआम मचाया। उसके बाद उनको चुन चुनकर ढूंढ कर मारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसीलिए इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और मुख्य आतंकी अबू इस्माइल का बचना अब मुमकिन नहीं है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस को एक जानकारी मिली। उसके मुताबिक अबू इस्माइल, जो कि लश्कर का आतंकी और इस पूरे अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है, वो कोकरनाग में छुपा था। लगभग 1 से 2 बजे तक आधी रात को पुलिस ने वहां पे सर्च ऑपरेशंस किए, मगर अबू इस्माइल को किसी ने टिप कर दिया था और वो पहले ही वहां से भाग खड़ा हुआ। इस्माइल को पकड़ने के लिए कोकरनाग में बुधवार की देर रात एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब वो हाथ नहीं आया। आज तक को जानकारी मिली है कि वो हर घंटे 2 घंटे में अपना लोकेशन बदल रहा है। इसीलिए सुरक्षा बलों ने मुख्य तौर से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिलों में अपना फोकस तय कर रखा है, जहां अबू इस्माइल के छिपे होने की सबसे ज्यादा संभावना है। सुरक्षा बलों ने तय कर रखा है कि उसे अबू इस्माइल चाहिए, चाहे वो जिंदा मिले या मुर्दा। लश्कर के आतंकी अबू इस्माइल ने इसको पूरा अंजाम दिया। उसको क्या आप लोगों ने जीरो इन कर लिया है? अब किस तरीके से उनको सर्च किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग भाग गए हैं? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, और जैसा कि जो है वहाँ की राज्य एजेंसीज और अन्य एजेंसीज ने कौन सा ग्रुप उसको रिस्पॉन्सिबल है, उसको जो है वो उसके बारे में जीरो इन करने की बात है, तो वो प्रक्रिया चलती रहेगी। जिस तरह घाटी में आतंक के सफाई की कोशिश चल रही है, उसमें देर सबेर बाबा बर्फानी के भक्तों का खून बहाने वालों का खून जरूर बहेगा। उनके पास अब गिनती के चंद लम्हे या दिन बचे हैं। इस बीच आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमला करने में 3 आतंकवादी शामिल थे। इस आतंकवादी हमले में खुद अबू इस्माइल भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक अबू इस्माइल के साथ हमले को अंजाम देने वालों में 2 आतंकी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम से हैं। हमले में शामिल आतंकी मंजूर कुलगाम का रहने वाला और आजाद मलिक अनंतनाग का रहने वाला है। इस हमले में चौथा शख्स ओवरग्राउंड वर्कर था, जिसने बस के बारे में खबर आतंकी अबू इस्माइल को दी थी। अमरनाथ यात्रा बस पर हमला करने वाला आतंकी अबू इस्माइल अपने 3 साथियों के साथ कुलगाम के जंगलों में भागा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही हैं। एजेंसियां उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का अभियान भी चला रखी हैं। आने वाले समय में इस आतंकी को मार गिराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन 4 आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं और 2 लश्कर के लोकल कश्मीरी आतंकी, जिनके खिलाफ ये अभियान बड़े स्तर पर छेड़ा गया है। अबू इस्माइल भले ही जंगलों में इधर उधर भटक रहा हो, लेकिन सेना की चुस्ती के बाद उसको स्थानीय लोगों की मदद भी बंद हो जाएगी, और ऐसा होते ही उसका पकड़ा या मारा जाना पक्का हो जाएगा। ये सारे ऑपरेशन इंफॉर्मेशन के हैं। वो नाम तो पहले आ गया इस्माइल का, अब उसको ढूंढेंगे। सबसे कारगर इसमें पुलिस होती है, वो लोकल आदमी है, उनके कांटेक्ट होते हैं। एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ऑपरेशन करना तो आसान बात है। तो रात को जाके आपने सराउंड कर लिया मकान को, आइसोलेट कर दिया, कॉर्डन लगा दिया, और फिर ज़रूरत है तो मकान को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बैटल ये इंटेलिजेंस की है, और वो इंटेलिजेंस धीरे धीरे जैसे पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा पुलिस में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, खबर ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी और आतंकवादियों का खात्मा हो सकता है। आतंकवाद की सफाई के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने की बात कर रही है।
दिल्ली में एक तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के यहाँ। कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बड़े तालमेल को लेकर के जोर दिया गया है। पहली बार बड़े स्तर पर जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, वैसे में आतंकी कश्मीर में इस समय दहशत में हैं। आतंकियों के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसी बौखलाहट में आतंकी सुरक्षा बलों के ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनके हमले को नाकाम कर रही हैं। श्रीनगर में मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अमरनाथ यात्रियों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सीआरपीएफ ने घाटी में चप्पे चप्पे पर अपना जाल बिछा रखा है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ आतंक के असर वाले इलाके में देखा कि कैसे वो अपनी जान जोखिम में डालकर कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं, कैसे आतंकवादियों के मौत का दूसरा नाम बनकर घूम रहे हैं। आतंकियों और अलगाववादियों की जिद है कि हम बिजलियां यहीं गिराएंगे, लेकिन वतन के रखवालों की भी जिद है कि हम आशियां यहीं बनाएंगे। ये हाल कश्मीर का है, जमीन की जन्नत, जहां आतंकवादियों और उनकी पीठ पर हाथ रखे अलगाववादियों ने जहन्नुम से भी बदतर हालात बना दिए हैं। वहां उनकी हर हरकत का मुकाबला सेना और अर्धसैनिक बल के जवान कर रहे हैं। उन्होंने उसका पूरी कंट्रोल में है और आज शटडाउन का कॉल है, बट अमरनाथ यात्रा सुरक्षित हिसाब से चल रही है जी, और फोर्सेस अलर्ट है, कोई इंसिडेंट सुबह से नहीं हुआ है। एक तरफ आतंकवादियों के बंद का ऐलान और दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा में मारे गए श्रद्धालुओं के गुनहगार अबू इस्माइल की तलाश। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ ने भी अबू इस्माइल को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये इसके बारे में आई थिंक दे आर द राइट पीपल टू कमेंट। इंडियन आर्मी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और बाकी पैरामिलिट्रीज जो हैं, सब लोग एक साथ कंधे से कंधे लगा के काम कर रहे हैं। गुरुवार को घाटी में आतंकवादियों के लिए अलगाववादियों ने बंद का ऐलान कर दिया। ऐसे में कैसे लोगों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ काम कर रही है, इसको जाना हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से रोड ऑपरेशन पार्टी काम करती है। आप देखिए हमारे पीछे भी पूरी आरओपी है और आगे भी है और लगातार पेट्रोलिंग चल रहा है इस वक्त। और अब हम लोग आगे बैठेंगे। अभी देखिए इस वक्त जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर जायजा ले रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं और यही वजह है कि एक कानून व्यवस्था बनाने के मद्देनजर ये लगातार गश्त सीआरपीएफ कर रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी मिसक्रिएंस, कोई भी शरारती तत्व जो है वो परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सके। तो हम लोग आगे भी चलेंगे और देखिए लगातार जो गश्त है वो बढ़ाई गई है आतंकी हमले के बाद। और क्योंकि जिस तरह से हमने बताया आपको कि मार्टर्स डे है, उसके मद्देनजर जो बंद बुलाया गया है उसमें कुछ शरारती तत्व उसका फायदा ना उठा सके, इसलिए ये रोड ऑपरेशन पार्टी जो है लगातार गश्त लगा रही है। और अभी हम लोग गलंदरबल मोड़ पे जा रहे हैं। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकियों को अक्सर पनाह मिलती है। जब बंद का ऐलान हुआ तो यहाँ सड़कों पर सन्नाटा छा गया, दुकानें बंद हो गई। ऐसे में लोगों को सुरक्षा का एहसास सीआरपीएफ के जवान अपनी जान की बाजी लगा कर दे रहे हैं। बुलेट प्रूफ वैन में जिसमें हम चल रहे हैं, ये जो है पामपोर के इलाके में गश्त लगा रही है पंथा चौक से और लगातार मुस्तैदी बनाई हुई है ये देखने के लिए कि परिस्थितियां जो है वो नॉर्मल रहे। काफी सेंसिटिव इलाका है पामपोर का, हाल ही में कई हमले भी इस इलाके में हुए हैं। पर दुकानों को देखिए तो कंप्लीट शटडाउन है पूरे इलाके में। बस स्टैंड से लेके जो दुकानें हैं वहाँ पे कोई आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए सीआरपीएफ के जवान किस तरह से मुस्तैदी बनाए हुए हैं। एक जो भी बड़ी चौक है वहाँ पे आपको बुलेट प्रूफ वैन जैसे कि हम जिसमें बैठे हैं वैसी नजर आ जाएंगी। और जाहिर तौर पे सीआरपीएफ
की तरफ से ये कोशिश है कि सारी ताकत लगा दें इस पूरे शहर को सिक्योर करने में। सीआरपीएफ के जवान कैसे काम करते हैं, कैसे आतंकवादियों को उनके बिल में घुसकर मारते हैं और कैसे आम लोगों के लिए जिंदगी का रास्ता आसान बनाते हैं, इसके बारे में उन्होंने तफसील से बताया। जितने भी स्केप होते हैं, गलियां होती है, भागने वाले पॉइंट होते हैं, उनको कवर करके रखना होता है और जो भी पुराना बिल्डिंग है उसको भी कवर करके रखना है ताकि कोई मिलिटेंट आके रोड पे जो कानवाई है, सिविल यात्री है, हमारा अमरनाथ यात्री है, सिविल गाड़ियां जितनी भी है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको कवर करके रखना, हम लोग कवर करके रखते हैं। और दूसरा हमारा जो एरिया है तो उस पर जाम बहुत ज़्यादा लगता है, तो उनको भी उस जाम को मेंटेन करके सही सलामत गाड़ियों को यहाँ से मार्च कराना हमारा ड्यूटी है। कब कहां से आतंकवादियों की गोली चली आए ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये जवान सिर पर कफन बांधे भारत माता की जय जयकार के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। भारत माता की जय, जय हिंद। जाहिर है कि ये लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। लोग 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, खाने को 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं मिलता है। जाहिर है कि ड्यूटी टफ है, पर देश और वतन के आगे इनको कुछ नहीं दिखता। अमरनाथ की यात्रा फिर से चल पड़ी है, सुरक्षा का दायरा और बढ़ा दिया गया है। वैसे इससे पहले ही सीआरपीएफ के जवानों ने दूसरे सैनिक बलों के साथ मिलकर आतंकवाद के कई चेहरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। यात्रा की सबसे बड़ी सुरक्षा तब होती है जब जितने भी यहाँ मिलिटेंट्स हैं उनको अगर हम लोग अरेस्ट कर लें या एनकाउंटर्स उनके साथ हो जाएं। इसी डायरेक्शन में पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा यहाँ पे कई सारे टेररिस्ट के साथ फोर्सेस का एनकाउंटर हुआ और काफी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स उन एनकाउंटर्स में मारे गए। सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि घरों तक में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं सीआरपीएफ के जवान। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है सीआरपीएफ के कंधों पर एक दूसरा पहलू भी है सीआरपीएफ का जिससे शायद आप वाकिफ ना हो। जी हाँ, सीआरपीएफ लोगों की मददगार भी है। हम बात करें सीआरपीएफ की हेल्पलाइन की, जिसको जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तमाम जनता इस हेल्पलाइन से जुड़ रही है। उनको लगता है कि उनके घर में कोई समस्या है, गांव में समस्या है या उनको कोई चीज की जरूरत है या इमरजेंसी कोई है तो वो सीआरपीएफ को कॉल कर सकते हैं। ऑल ओवर पर दिन के अबव 500 से ऊपर कॉल आते हैं हमारे पास में जी, जिसमें हम लोग सुबह से और शाम तक ये 24/7 है सर मैम, ये 24 आवर्स 7 डेज के लिए है। और ये हमारा सीआरपीएफ हेल्पलाइन 14411 जिसका टोल फ्री नंबर है 14411 जी, याद रखिएगा 14411 है। अगर आप जम्मू कश्मीर में कहीं भी हैं या आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपको कोई जरूरत है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। इन जाबाजों का हौसला बताता है कि आतंक के दिन घाटी में लद गए हैं, अब वो भागेंगे या मारे जाएंगे। पंपोर में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब तक पाकिस्तान ने सोचा अपने भाड़े के आतंकियों को भेजकर कश्मीर को लहूलुहान कर देगा, लेकिन हमारे जवानों ने कमर कस ली है। इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों का काम तमाम हो चुका है। कश्मीर में दहशत फैलाने वाले ये आतंकी मिट्टी में मिला दिए गए। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को ढेर किया है उनमें से जावेद शेख और आदिल बडगाम के रहने वाले थे और तीसरा आतंकी सज्जाद श्रीनगर का रहने वाला है। घाटी में आतंक के सफाई का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि इसी साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए हैं। इससे साफ है कि घाटी में अब आतंकियों के लिए जन्नत के दिन खत्म हो गए हैं। कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने का सुरक्षा बलों ने शतक पूरा कर लिया है। अब तक 100 आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में मार गिराया गया है। आने वाले समय में कश्मीर में बड़े स्तर पर और तेजी से अभियान सुरक्षा एजेंसियां शुरू करने जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक लश्कर के जहां 33 आतंकी, वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के 23 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा दूसरे आतंकी संगठनों के 44 आतंकियों को मारने में सुरक्षा एजेंसियों को सफलता मिली है। दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।